Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start the last part of the ungrouped data from the statistics. Okay, like the last concept basically. In this concept, some sort of chart is given to you, or just you have to find out the mean, median, mod. Okay, score and just frequency. Okay, ओके फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया होगा क्या थी फ्रीक्वेंसी बेसिकली is the repeated value in the data जैसा आप याद रखें. Okay, so that is the frequency. Okay, assume okay, the given example is the maths score. The student basically obtained 0, 5, 10 and 15. Okay, the score that the student obtained is 5, 7, 3 and 2. So the 5 student got 0, 7 got 5, 3 student got 10 and 2 student got 15. Okay, so this is the frequency means 0 is 5 times, 5 is 7 times, 10 is 3 times and 15 is 2 times. If this sort of question comes, so this is the another example of ungrouped data because the class interval is not given to you means the boundary or the uh, limit or range sort of things. Okay, so it means that this is uh, the ungrouped data. Okay, so if I ask if find mean, median and mod. सबसे आसान तो mod है तो पहले mod कर लेते हैं. Mod means the highest frequency. So what is the highest frequency is 7 and is this 7 is of what? 5. So the mod is 5. Okay, ये mod हो गया आपके पास. Okay, मीडियन आपके पास क्या है? मीडियन निकाल लेते हैं. मीडियन के लिए मिडिल पोजीशन चाहिए आपको and that middle position you have to figure out. Okay, so the middle position is n plus 1 divided by 2. तो जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी ना उनको आपको टोटल लेना है तो सबमिशन ऑफ एफ लेना है पहले आपको. तो आपके पास क्या है ये 5 प्लस 7. ओके, आपको उनका टोटल लेना है 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 इट इज 17. ओके, सो द वैल्यू ऑफ एन इज 17 क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है तो ये रिपीट हुई है ना. 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो आपके पास 18 upon 2, so 2 1 the 2 and 2 9 the. So the middle position is 9th position. So now check अभी 9th position आ कहाँ पे रहा है 5. फिर 5 में आपने ये प्लस किया तो क्या हो गया सेकंड के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 7. आप बताएं मुझे क्या होगा 5 प्लस 7 यू विल गेट 12. ठीक है, तो आपके पास मिडिल पोजीशन 9th है. 0 जो है वो 5 दफा आ रहा है. 6th पोजीशन 7 है
8th पोजीशन भी 7 है, 9th पोजीशन भी 7 है, so your median is 9, sorry your median is 5, ठीक है। 6th पोजीशन 5 है, 7th पोजीशन 5 है और 8th पोजीशन 5 है और आपकी 9th पोजीशन भी 5 है, तो आपका मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि कैसे किया मैंने, अगर मैं इसको अरेंज कर लूं, अगर मैं इसको अरेंज कर लूं जैसे आपके पास सिंपल डेटा होता है, ओके जस्ट मैं अगर आपको बताऊं कि कैसे सॉल्व करना है, आपके पास जीरो कितने टाइम है, 5 टाइम, तो इसको लिखे यूं 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 10 कितने टाइम है, 3 टाइम, 1 2 3, 15 2 टाइम से ये डेटा हो गया। अब 9 पोजीशन है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके पास ये आ रहा है, तो डायरेक्टली मैंने 5 लिख दिया। तो ये जो डेटा होता है ना, इन्होंने इस फॉर्म में आपको दे दिया, फिर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए पहले मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, यू विल गेट 17, 17 में से 1 प्लस किया एंड डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट बेसिकली 9th, आपको जो है ना 9th वैल्यू मिलेगा। उसके बाद जब 9th वैल्यू मिल जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो इसमें मेरे पास 9 आ रहा है, तो आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर कोई और डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। फिर आपने चेक करना है कि वेयर 9 जो है वो आपके पास आएगा, तो जैसे आप चेक करेंगे इधर 0 जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, 5 मतलब 5th पोजीशन के बाद है, फिर 5 में आपने 7 प्लस किया तो वो 12th पोजीशन आ जाएगी, तो 12th पोजीशन तक 9 तो गुजर चुका, तो आपको चेक करना है कि 9 5th के बाद 7th, जब मैं 5th के बाद 6 की तरफ जाता हूँ तो नंबर क्या हो जाता है, वो 5 हो जाती है इसकी फ्रिक्वेंसी, 7th पे भी 5 है, 8th पे भी इसकी फ्रिक्वेंसी 5 होगी, 9th पे भी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी, तो 9th पोजीशन पे मेरे पास 5 है, तो मैंने यहाँ पे मीडियन 5 कर दिया। अब इसका जो मीन होगा वो भी हम निकालेंगे कैसे, ये जो वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, लाइक दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड अगेन प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है, दैट इज 17, तो आपको जस्ट करना क्या है, इनको सॉल्व करना है, ओके। 5 सॉरी 0, 5 times 0 is 0, okay, 0 plus 35 plus 30 plus 30 divided by 17, ओके। जस्ट अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है, 35 प्लस 60 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 95, 95 डिवाइडेड बाय 17, you will get 5.59, ओके। सो दिस इज द मीन, यहाँ पे आपने इसका मीन निकाल लिया, दैट इज 5.59, ओके। तो देखिए मैंने सारे के सारे जो जितने भी अनग्रुप डेटा था उसमें मीन मीडियन मॉड एक वे से निकाला है, ओके। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अनग्रुप डेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द ग्रुप डेटा, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे डिफरेंट, फिर हम लोग हिस्टोग्राम और उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो करेंगे, जैसे कि आपके पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चार्ट हो गया आपके पास, एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चार्ट्स होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड
subscribe it. Okay, Allah Hafiz, take care.